देवता देवता क्यों हैं? ईश्वर ईश्वर क्यों हैं? क्योंकि उन्हें अपने पूर्व जन्म याद है, उन्हें अपने सभी पूर्व जन्म याद है। और हम मनुष्य क्यों हैं? क्योंकि हमें सिर्फ इसी जन्म का ज्ञान है। हमारे पूर्व के जन्म और आने वाले जन्मों का हमें ज्ञान नहीं होता। देवताओं और ईश्वर को उन सब चीज़ों का ज्ञान होता है। इसलिए कहा जाता है कि समाधि में मनुष्य भी उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और देवता तुल्य हो जाता है। इसलिए जैन समाज में जितने भी तीर्थंकर हैं वह देव तुल्य हैं, देव ही हैं। इसलिए कृष्ण महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन को गीता ज्ञान करवाते हैं तब कहते हैं कि मुझे सभी पूर्व जन्मों का ज्ञान है और आने वाले जन्मों का भी मुझे संज्ञान है। तुम्हें उस चीज़ का ज्ञान नहीं है। तुम नर हो और मैं नारायण हूँ। मैं नारायण इसलिए हूँ क्योंकि मुझे समस्त लोकों का ज्ञान है, वर्तमान का, भूत भविष्य का, सभी कालों का काल में ही हूँ। और तू नर इसलिए क्योंकि तुझे बार बार उस चीज़ का ज्ञान करवाना पड़ता है और तू याद रखता नहीं है, बार बार भ्रमित हो जाता है। इसलिए तुझे ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है बार बार, जबकि वो ज्ञान सनातन है। सप्त ऋषियों ने चारों वेदों के रूप में उसे समाहित किया है। यदि कोई किसी विधि से उस ज्ञान को पुनः प्राप्त कर लेता है, अपने सभी पूर्व जन्मों का स्मरण कर लेता है, तो वह मोक्ष की दशा को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। इसलिए जितनी भी ध्यान की विधियां हैं पूर्व जन्म को दिखाना पसंद करती है। उसे बोलते हैं जाति स्मरण, अर्थात हमारे सभी पूर्व जन्मों को याद करवाया जाता है ध्यान की विधियों से, ताकि हम जान लें हम कौन हैं, कितनी बार किस रूप में जन्म लिए हैं और क्या क्या गलतियां हम कर रहे हैं। लगातार वही गलतियां करते हैं। उनके दर्शन करने से हमें ज्ञान होता है कि वो गलतियां अब हमें नहीं करनी है। यदि हम वो गलतियां नहीं करेंगे तो हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए पूर्व जन्मों को दिखाने का महत्व है। इसके लिए संपूर्ण विधियां भी है और स्वयं ध्यान करके भी पूर्व जन्मों को देखा जा सकता है। इसलिए जितने भी ध्यानी संत ऋषि मुनि हुए हैं पूर्व जन्म को स्मरण कराने का जोर देते हैं, पूर्व जन्म स्मरण पर जोर देते हैं, ताकि जान लें हम कौन हैं। इसी को असली जाति स्मरण करना कहते हैं ध्यान की विधियों में। हम कौन हैं? भगवान बुद्ध को भी पूर्व जन्म का ज्ञान कराया गया या उन्होंने किया। इसलिए पूर्व जन्म की जातक कथाएं हमें मिलती है और उनका बड़ा महत्व है। वह हमें सिखाती है कि भगवान बुद्ध किस प्रकार हर जन्म में अपने आप को विकसित करते गए और बुद्ध के रूप में उस चरम को प्राप्त कर लिया जो ज्ञान का अथाह सागर है, चरमोत्कर्ष है। ध्यान ज्ञान से परिपूर्ण है। यही ध्यान का मार्ग है।